हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। जब किसी कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो क्या सदैव प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है? आइए इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा देखिए, जिस तरीके से एक परिवर्ती विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, उसी तरीके से एक परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अर्थात विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, और चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। जब दरअसल चुंबकीय क्षेत्र जो है, चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके का बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र जब वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है तो उस विद्युत क्षेत्र को बोलते हैं प्रेरित विद्युत क्षेत्र। प्रेरित विद्युत क्षेत्र क्योंकि जो ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होती है बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र से, वो दरअसल एक विशेष प्रकार की चुंबकीय क्षेत्र है, एक नए तरीके की क्षेत्र है जिसको प्रेरित विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। जो साधारण स्थिर विद्युत अध्याय में हमने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र, ये प्रेरित विद्युत क्षेत्र उससे अलग है। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर मैं यहाँ पे बनाऊं, मान लीजिए एक गोली क्षेत्र है कुछ इस तरीके से, जो कि कागज के तल में है, और इसमें हम चुंबकीय क्षेत्र मान लीजिए इस तरीके से लगा देते हैं, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र है बी, अगर हम उसको बदलते हैं इस चीज को यहाँ लिख देते हैं नीचे। जब हम चुंबकीय क्षेत्र को बदलते हैं तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इस चुंबकीय क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करना चाहिए, तो बिल्कुल ये जो गोली क्षेत्र में ये चुंबकीय क्षेत्र मौजूद है, ये दरअसल अपने आसपास विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। अगर यहाँ पे मैं विद्युत क्षेत्र को बनाना चाहूँ तो वो दरअसल वृत्तीय होती है, और वो कुछ इस तरीके से होती है कि वो केंद्र से लेकर अनंत तक होती है। तो कुछ इस तरीके से होगी, कुछ इस तरीके से, और भी बना लेते हैं, कुछ इस तरीके से, और भी बनाते हैं, कुछ इस तरीके से। और जब आप केंद्र से दूर जाते जाएंगे, अब इस केंद्र से जितना ज़्यादा दूर जाएंगे, ये जो प्रेरित विद्युत क्षेत्र है, यहाँ लिख देते हैं प्रेरित विद्युत क्षेत्र, इसका मान लगातार घटता जाएगा जितना ज़्यादा आप केंद्र से दूर जाएंगे बाहर, और ये ऐसे ही अनंत तक रहेगा, अनंत पे शून्य हो जाएगा। अब जो विद्युत विभव का प्रेरण की वजह से जन्म होता है, वो दरअसल इसी प्रेरित विद्युत क्षेत्र की वजह से होता है। जो ये प्रेरित विद्युत क्षेत्र है, मान लीजिए अभी इस दिशा में है, इसकी दिशा निर्भर करती है कि आप चुंबकीय क्षेत्र किस तरीके से परिवर्तित कर रहे हैं। मान लेते हैं कि कुछ इस तरीके से है अभी के लिए, तो ये विद्युत क्षेत्र जो है बिल्कुल साधारण विद्युत क्षेत्र जैसा ही किसी आवेशित कण के ऊपर बल लगाता है, जैसा हमने स्थिर विद्युत अध्याय में पढ़ा था। मान लीजिए यहाँ पे एक क्यू आवेश रख दें अगर, और यहाँ पे जो प्रेरित विद्युत क्षेत्र है उसका मान ई सदिश है, तो इसके ऊपर बल लगेगा एफ सदिश बराबर क्यू ई सदिश। और ये जो प्रेरित विद्युत क्षेत्र है, ये ना तो माध्यम पर निर्भर कर रहा है, ना तो किसी वस्तु पर निर्भर कर रहा है, बस ये इस बात पर निर्भर कर रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र बदल रहा है अथवा नहीं, तथा उसकी दिशा इस बात पर निर्भर कर रही है कि चुंबकीय क्षेत्र किस तरीके से बदल रहा है। तो अब अगर आप यहाँ पे कोई एक इसके चारों तरफ कुंडली रख देते हो इस तरीके से, जिसमें से ये चुंबकीय क्षेत्र के बदलाव की वजह से फ्लक्स परिवर्तित हो रहा है, तो उसमें इस प्रेरित विद्युत क्षेत्र की वजह से विभव प्रेरित हो जाएगा। तो यहाँ पे उस चीज़ को हम बनाते हैं। मान लीजिए वह गोली क्षेत्र है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र है, जिसको हम यहाँ पे बदल रहे हैं, कुछ इस तरीके से बना लेते हैं उसको। यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र है वो हम क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं। तो इस बदलते चुंबकीय क्षेत्र की वजह से यहाँ केंद्र से लेकर के अनंत तक विद्युत क्षेत्र है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे कुंडली रख देते हैं, यहाँ पे कुंडली एक इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से मान लीजिए। अब क्योंकि यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र प्रेरित हुआ है वो इस कुंडली से भी होके गुजरेगा, उसके अंदर से होके। कुंडली के अंदर होंगे इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर बल भी लगाई गई है प्रेरित विद्युत क्षेत्र, जिसकी वजह से यहाँ कुंडली के अंदर एक विभव प्रेरित हो जाएगी। मान लीजिए इस कुंडली से जो फ्लक्स में परिवर्तन है उसकी दर है d∅dt। तो कुंडली के अंदर जो विभव प्रेरित होगा उसको अगर ई से लिखें तो उसका मान होता है यहाँ पे d∅dt। दिशा के साथ लिखे तो यहाँ ऋण चिन्ह लगा दिया जाता है। और ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, ये उत्पन्न हुआ प्रेरित
प्रेरित विद्युत क्षेत्र की वजह से, विद्युत क्षेत्र के कारण। अगर विद्युत क्षेत्र प्रेरित ना होता तो ये विभव भी प्रेरित ना होता। क्या ये जो प्रेरित विभव है ये पदार्थ के ऊपर निर्भर करेगा अथवा कुंडली पे निर्भर करेगा? बिल्कुल नहीं। ये केवल और केवल इस प्रेरित विद्युत क्षेत्र के कारण हुआ है, क्योंकि प्रेरित विद्युत क्षेत्र ही है जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर बल लगाता है, और उस बल की वजह से हो सकता है इलेक्ट्रॉन चालक के अंदर घूमने लगे तो धारा आ जाएगी, प्रेरित धारा। लेकिन अगर ये जो कुंडली है वो कहीं से कटी हुई होगी तो धारा प्रवाह नहीं हो पाएगा धारा का। लेकिन तब भी विभव तो प्रेरित होना ही है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र है, जहां विद्युत क्षेत्र है वहां विभव है। तो इस मुख्य लहर से अगर इस प्रश्न को हल करें तो प्रश्न में हमसे बोला जा रहा था कि जब किसी कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो क्या सदैव प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है? बिल्कुल। जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, मान लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र बदल रहा है, तो वहां पे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, जिसको हम प्रेरित विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। अब जहां पे भी विद्युत क्षेत्र है वहां पे विभव तो प्रेरित होना ही है, अर्थात जो प्रेरित विभव है अथवा प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो कुंडली के ऊपर निर्भर नहीं करता है। कुंडली कैसा भी हो उसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा ही अगर फ्लक्स बदल रहा है तो। और इसको बोलते हैं फैराडे का दूसरा नियम। तो इसका उत्तर यहाँ पे लिख देते हैं। उत्तर हो जाएगा हाँ। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।